वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। और मैंने कहा कि मैं वेली बैठी हुई हूँ, तो मैं अपने जो मैंने सोलो सिजेरियन किया था उसकी भी स्टोरी शेयर कर दूँ कि मेरी एक एपी है। ऑल दो इस हॉस्पिटल में एमओस को भी अलाउड नहीं है सी सेक्शन करना, ठीक है। तो वो थोड़ा एचओडी से पंगा ले लेती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कि करके जाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो करना, मुझे कराएं, मैं तो करना चाहती हूँ ना। तो वो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इस तरह वो ले लेती हैं पंगा, ठीक है। तो ये आई डोंट नो बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वहाँ कोई एच ओ से ऑपरेशन करने देते हैं या नहीं करते हैं, या मैंने नहीं सुना। मैंने तो यही सुना है कि ज़्यादातर रनिंग में लगे रहते हैं, प्राइवेट में तो स्पेशली रनिंग। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल ही है, लेकिन ज़रा लो लेवल का प्राइवेट है। तो जी, मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे चांस भी मिलेगा इस तरह का कोई ना। तो खैर, उन्होंने मुझे बताया उनका वीक था। शुक्र है, मेरा भी जब ओटी वीक था उनका भी ओटी वीक था उनका। तो मैंने कहा मैम आपने कराना है? कहती हाँ हाँ मैंने कराना है, याद है मुझे। ठीक है ना, मैं कहा ठीक है। फिर ओटी वीक आहिस्ता आहिस्ता पहले एक इंसिजन दी, फिर इंसिजन दी तो उसी दिन कहती अब बेबी भी आउट करो इसका। फिर बेबी आउट किया। अच्छा, इस तरह कर करके फिर मैंने एक दफ़ा रेक्टस लगा ली इस तरह। तो मुझे लगा कि यार शायद ना ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर ली हैं, तो इसी को कह रही होंगी सेक्शन हो गया। फिर है नहीं, एक दिन बात हो रही थी तो कहती है कि नहीं फ्राइडे को करना है अभी इसने, क्योंकि ओटी वाले कहते हैं कि अब तो खाना खिलाओ ना, कुछ खिलाओ हमें। तो मैंने कहा अच्छा फ्राइडे को। फिर फ्राइडे को मैं थोड़ा तैयार श्यार हो गई, मैं कहा अच्छी वीडियोस बन जाएंगी। तो मैं मतलब उस बंदी को इतना सिखाने का शौक़ है, इतना सिखाने का शौक़ है कि आई मस्ट से मतलब डेडिकेटेड थी कि हाँ मैंने कराना है तो मैंने कराना है। खैर, लंबी लिस्ट थी। तो फिर मैम को पता था कि जिनके 2-3 दफ़ा ऑपरेशन हो गया ना, उनका मुश्किल होता थोड़ा करना, क्योंकि इंसिजन वगैरह वैसे भी मैंने पहली दफ़ा करना था, तो वो प्राइमरी पे करना था जिसका पहला ऑपरेशन है, पहला बच्चा, ठीक है। तो मैम ने वो साइड पे रखी थी पेशेंट की, ये वाली करानी है मैंने और इसी से करानी है। अच्छा, फिर वो हेप सी पॉजिटिव निकल आई। मैम को थोड़ा सा हुई रिलेक्टेड, मैम कहती अरे डर लगता है मुझे ये वो। फिर मैंने कहा देख लें करना है कि नहीं। कहती नहीं नहीं करना तो है ही है। फिर और सारा कुछ मैंने किया, मतलब लिटरली अपनी जगह छोड़ के वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मैं फर्स्ट सर्जन वाली जगह पे, वो असिस्टेंट वाली जगह पे, फर्स्ट असिस्टेंट वाली जगह पे जाके खड़ी हुई। इंसिजन दिया, सब कुछ किया। शी वॉज इम्प्रेस्ड कि मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं की, मुझे चीज़ें आ रही थी या मैं कर रही थी या मैंने पिक की नहीं थी देख देख के सी सेक्शन असिस्ट करा के। तो इट वॉज अ वेरी 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 गुड डे। बहुत ही अच्छा दिन था मेरा। मैं तो इतनी खुश थी। ऑल्दो देखने में ऑपरेशन बहुत आसान लगता है, लेकिन इतनी जान लगती है, इतनी जान लगती है बच्चे को निकालने में। मेरा तो लिटरली बाजू ही रह गया, निकले ही ना निकले ही ना निकले ही ना। मतलब वो मुश्किल है। यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स। बड़े बड़े हाथ होने चाहिए, मेरे तो हाथ से नहीं निकल रहा था। और उसके अलावा स्टिच करते हुए भी एब्डोमेन रेक्टस ये वो बड़ी जान लगती है। तो हाँ, तो गई थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया। और खैर मैं उनको कहूँगी कि मुझे आइंदा भी बुला लिया करें कभी ना कभी हाथ लगवाने के लिए मरीज़ को। अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि इधर ना कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं इस तरह, स्पेशली उनके पेशेंट को डिस्टेंशन हो जाती है बाद में, मतलब गैस होने लग जाती है, स्टूल ही पास नहीं होता। अदरवाइज़ तो मतलब ऑपरेशन से 6 घंटा पहले कहते हैं कि आपने कुछ नहीं खाना, और कुछ 4 घंटे बाद कहते हैं नहीं खाना, फिर 4 बजे का पहले सिप्स लेने हैं, फिर जूस वगैरह इस तरह, फिर आप कुछ खा सकते हो अगर स्टूल पास कर लिया ना, वॉशरूम चले गए एक दफ़ा। तो मुझे यही था, मैं कहा मैं देखूँ मेरे हाथ किस तरह के, मतलब मेरे पेशेंट को क्या होता है जिसका मैं कर रही हूँ। तो है, उस वक्त तो मुझे टाइम नहीं मिला उसको फॉलो अप करने का, क्योंकि अगले दिन सैटरडे संडे था। सैटरडे को तो नहीं डिस्चार्ज। अच्छा एनीवेज है, तो मैंने बाद में ओवर रजिस्टर से देखा तो उसका पास था अगले दिन सुबह तक ना, मतलब जैसे आज की है ना, तो कल उसका स्टूल फ्लैट टेस्ट यूरिन सब कुछ पास था, और फिर वो डिस्चार्ज हो गई थी और कोई मसला नहीं था, सिवाय उसके कि उसका पहले ही HB कम था, बस वो वीनोफर लगनी थी उसको। मैं का शुक्र है मेरे हाथ ऐसे नहीं है कि मरीज़ बेचारा 2-2 दिन तक बिस्तरी पड़ा रहे और उसका पेट ढोल बन जाए डिस्टेंशन या गैस की वजह से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही ऑब्ज़र्व कर रही होती थी कि हर सर्जन की अपनी टेक्निक होती है, हर सर्जन के अपने हाथ होते हैं, हर तरीका अलग होता है।
और किसके पेशेंट के साथ क्या होता है, मतलब 3 महीने में इतना तो एनालाइज कर लिया मैंने कि क्या किसके साथ क्या होता है और कौन क्या ऐसा करता है जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो मेरे पेशेंट में कुछ नहीं हुआ, आराम से चली गई, बच्चा भी सही, माँ भी सही है घर पे आराम से, तो मज़ा आ गया। गलती से एसी सही हुआ है उसको, फिर कुछ होने लग गया। मैंने वीडियो बनानी तो है ही इस बारे में, तो क्यों ना उधर बैठ के ही बना लूँ, कहीं नहीं वार्ड में ही बैठ के बना लूँ बजाय कि मैं बाद में बनाती रहूँ। तो है, अब मुझे बहुत से देर, एक तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है मीठा खा खा के, ठीक है, और मुझे भूख भी लग गई है। तो ये ज़रा राउंड करके आ जाएं तो फिर मैं खाना खाऊँ। आपको अच्छे सीनियर्स मिल जाए ना, जो जिनको शौक हो सिखाने का, या जिनको मतलब जो चाहते हो कि मेरे स्टूडेंट्स एक्सेल कर रहे हैं, बहुत बहुत लकी होते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं, वो ज़्यादातर, बहुत कम ही ऐसे टीचर्स मिले हैं जो जिनको होता है कि बस अच्छा हाँ ठीक है, खाना पूरी भी हो रही हो। स्पेशली आप क्लिनिकल अगर फील्ड में हो ना, तो आपने सीखना है, एक बंदे से नहीं, 10 बंदों से, 100 बंदों से सीखना होता है। किसी को कुछ आता है अच्छा, किसी को कुछ आता है, हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। और गलती से अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कहे कि नहीं मैं ही हूँ, मैंने ही सब कुछ करना है, तुम नहीं कुछ सीख सकते, तुम बस बाकी के सारे काम करो, स्किल ना है तुम्हारे पास, दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर एनी वन। मिसफॉर्चून है किसी का अगर इसको इस नाम है। तो इस हॉस्पिटल में ये मसला था, बट अल्लाह का शुक्र है खैर मेरे साथ इस तरह का कुछ नहीं हुआ। मैं तो कोई पता नहीं 40, मैंने तो काउंट करना भी छोड़ दी कि मैंने कितनी SVDs कराई हैं। 40+ बच्चे मैंने निकाले हैं भाई, जेन्युइन 40+, ठीक है। तो एक हाउस ऑफिसर्स के लिए 40 इज़ अ वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। तो मतलब पहले तो मैं काउंट करती थी, मैं लिखती थी नोट्स में जाके, आज ये, आज इतने बच्चे, आज इतने बच्चे, आज इतने बच्चे, फिर मैंने छोड़ दिया लिखना। है, बड़ा काम किया वैसे मैंने। अब एंड में मेरी इसलिए बस हो गई थी क्योंकि मैं कॉल से भी थक गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, और एक्चुअली ओवर वर्क कर लिया था, ओवर बर्डन तो नहीं, ओवर वर्क। मुझे यही होता था कि बस मैं किसी तरह अच्छा एक्सेल हो रही हूँ, मुझे कोई बंदा कोई कुछ कहे ना, कोई बात ना लगाए कभी कि इसको ये नहीं आता। तो इस चक्कर में बंदा ना पता नहीं चलता, ज़्यादा काम कर जाता है, ज़्यादा अपने आप को थका देता है, फिर वो एक साथ ही सब कुछ, फिर आपकी बॉडी आपको बताती है कि हाँ ਹੁਣ तेन समझ आई। एक तो मेरी पंजाबी बहुत ख़राब है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई फर्स्ट सिजेरियन। अब देखो कहाँ कब दोबारा मौका मिलता है करने का। तब तक के लिए बाय बाय, थक गई हूँ मैं। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੁਪਾ ਹੀ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਦਾ हल्का स्किन स्ट्रेच करें। थैंक यू।
स्ट्रेस रखो, शाबाश। हाँ ढीला छोड़ दो, क्यों इतना टाइट करती है? अच्छा खाली साहब आपने क्यों छोड़ा? मैंने आपको मना किया था। डॉक्टर साहब ना आपको सीधा करो फिर। आपको आगे सब आ जाओ। आ जाइए। चले पुश करें। हाँ। चलो बस आप कुछ करो। आगे आ गए। मुंह नहीं खोलो नीचे से। आ गया बच्चा बाहर है। सर उठाओ ना थोड़ा सा नीचे से यार। अच्छा आ रहा है। बच्चे तो अपने आप खुद ही आ रहे हैं। चलो पुश करो। चलो मैं चल। हाँ, आ गया आ गया आ गया। काटला को ये तो लिए सेम साइज ऊपर नीचे। ऊपर नीचे से। करो करते जा करते करो जा। करो करो। ऊंचा बोले ना और बोल के बोले। ऊंचा बोल के बताए ना, आपकी आस्था बोलती हैं किरण। कुछ नहीं।